शादी के मंडप से ऋषि का अपहरण, खूनी खेल के बीच झनक का महाकाली रूप और अनिरुद्ध का सबसे बड़ा राज। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कियारा गॉसिप पर। मैं हूं आपका होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्टार प्लस के शो झनक का अब तक का सबसे बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला महा एपिसोड। आज की ये रिपोर्ट इतनी सनसनीखेज है कि इसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूनी खेल और अनिरुद्ध के सबसे गहरे राज की ये लंबी दास्तान। कहानी शुरू होती है महाशिवरात्रि की उस पावन रात से, जहां चारों तरफ शिव पार्वती के मिलन के जयकारे गूंज रहे थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वही रात ऋषि और झनक की खुशियों के लिए काल बनकर आएगी। मंडप सज चुका था, अनुराधा पौडवाल के भक्तिमय स्वर हवाओं में घुले हुए थे और ऋषि अपनी खाकी वर्दी की आन बान के साथ दूल्हे के लिबास में बैठा था। लेकिन दोस्तों, अंकुश, जो जेल जाने के अपमान का घूंट पी चुका था, उसने अपनी हार स्वीकार नहीं की थी। अंकुश के भाड़े के गुंडे पुलिस की वर्दी में ही सुरक्षा कर्मियों के रूप में रिजॉर्ट के अंदर घुस चुके थे। जैसे ही पंडित जी ने गठबंधन के लिए अनिरुद्ध को पुकारा, अचानक पूरे रिजॉर्ट की बत्तियां गुल हो गईं। चारों तरफ चीख पुकार मच गई और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर गुंडों ने ऋषि पर हमला कर दिया। ऋषि ने निहत्थे होकर भी जांबाजों की तरह मुकाबला किया, लेकिन पीछे से एक भारी वार ने उसे बेसुध कर दिया। जब बिजली वापस आई तो मंडप का मंजर देख सबकी सांसें थम गईं। वहां सिर्फ ऋषि का खून से सना हुआ सहरा पड़ा था। झनक की चीखें गूंज रही थीं, वो पागलों की तरह ऋषि का नाम पुकार रही थी, लेकिन गुंडे उसे एक काली गाड़ी में डालकर जंगल की ओर ले जा चुके थे। यहीं से शुरू होता है झनक का वो रूप जिसे देखकर खुद काल भी कांप उठे। झनक, जिसने अब तक सिर्फ दुख सहा था, उसने अपनी शादी का वो पवित्र दुपट्टा कमर से बांधा और कसम खाई कि जब तक वो अपने सुहाग को वापस नहीं ले आती, वो चैन से नहीं बैठेगी। अनिरुद्ध ने झनक को रोकने की कोशिश की, उसे अपनी सुरक्षा की दुहाई दी, लेकिन झनक की आंखों में उस वक्त नूतन की वो आग थी जो 20 साल पहले अनिरुद्ध के प्यार के लिए जली थी। इसी आपाधापी में अनिरुद्ध के हाथ से वो मखमली पोटली गिर गई जिसमें नूतन का वो खत छिपा था, वो खत जो अनिरुद्ध के जीवन का सबसे बड़ा गुनाह था। उधर जंगल के एक पुराने गोदाम में ऋषि को जंजीरों से जकड़ दिया गया था। अंकुश वहां अपनी जीत का जश्न मना रहा था और ऋषि के चेहरे पर पानी फेंककर उसे होश में लाया। उसने हंसते हुए कहा कि आज झनक की शादी के मंडप में आग नहीं बल्कि ऋषि की चिता जलेगी। अंकुश ने ऋषि पर बंदूक तानी ही थी कि कभी अचानक गोदाम का भारी दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला। सामने झनक खड़ी थी, हाथ में देवी मां की त्रिशूल नुमा छड़ी और आंखों में प्रतिशोध। उसके पीछे अनिरुद्ध भी पहुंच चुका था, जिसके हाथ में वही पुराना खत था जिसे उसने कन्यादान के वक्त पढ़ा था। वो खत जिसमें लिखा था कि झनक और कोई नहीं बल्कि अनिरुद्ध की ही अपनी सगी बेटी है। गोदाम में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। अनिरुद्ध अपनी पूरी ताकत झोंककर एक पिता की तरह झनक और उसके सुहाग की ढाल बनकर खड़ा हो गया। लड़ाई के बीच अंकुश ने झनक पर पीछे से वार करना चाहा, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे धक्का दे दिया और तभी वो खत अनिरुद्ध की जेब से निकलकर झनक के पैरों के पास जा गिरा। झनक ने लड़ते लड़ते उस कागज को देखा और उसकी नजर उन शब्दों पर पड़ी, अनिरुद्ध, हमारी बेटी झनक का ख्याल रखना। झनक के हाथ कांपने लगे। उसे समझ आ गया कि जिस शख्स को वो अब तक अपना मार्गदर्शक मानती थी, वही उसका असली पिता है जिसने उसकी मां नूतन को मरने के लिए छोड़ दिया था। ऋषि अब आजाद हो चुका था और उसने अंकुश को दबोच लिया, लेकिन झनक के लिए जीत की खुशी से बड़ा वो सदमा था जो उस खत ने दिया था। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने झनक के सिर पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन झनक 2 कदम पीछे हट गई। अनिरुद्ध ने रोते हुए अपना गुनाह कबूल किया और बताया कि कैसे परिवार के गद्दारों ने उन्हें अलग किया था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। ऋषि ने अंकुश को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन झनक के दिल में अनिरुद्ध के लिए नफरत और प्यार की जंग शुरू हो गई है। क्या झनक उसे पिता के रूप में स्वीकार करेगी? और अदिति का क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि झनक उसकी सौतेली बहन है? कियारा गॉसिप की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। अब शुरू होगा अग्नि परीक्षा का वो दौर जहां खून के रिश्ते अपनी पहचान मांगेंगे। आज का सवाल, क्या झनक को अनिरुद्ध के अतीत को भूलकर उसे माफ कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल कियारा गॉसिप को सब्सक्राइब करना न भूलें।